37 हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, हम धंधा ये चलाते थे गरीब। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जिले के मुखिया पुलिस अधिकारी एसपी ऑफिस के आंगन में इस सब्जी की दुकान को देखकर आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे वाह, एसपी ऑफिस के आंगन में भी क्या सब्जी की दुकानें लगने लगी, सब्जी बिकने लगी, क्या हो रहा है ये? लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही देख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आंगन में प्रेमाइसिस में ये सब्जी की दुकान सजी है और बाकायदा जो सब्जी वाला है उसका नाम है कौशल ठाकुर। और ये जैसे सब्जी वाले फेरी लगाकर सब्जियां बेचते हैं उसी तरह ये आवाज लगा लगाकर आलू भटा टमाटर के रेट बताकर जोर जोर से चीख कर चिल्लाकर ये अपनी सब्जियां बेच रहा है। तो आपको लग रहा होगा क्या ये व्यापार करने के लिए एसपी ऑफिस के आंगन में आया है? तो ऐसा नहीं है। ये व्यापार करने के लिए नहीं आया, ये तो अपना दर्द बताने के लिए आया है, और दर्द भी पुलिस का। और ऐसी पुलिस जो इस बेचारे गरीब सब्जी वाले की नहीं सुन रही थी महीनों से। परेशान था ये सब्जी वाला, और परेशानी की वजह थी एक व्यक्ति की दादागिरी, गुंडागर्दी। अशोक यादव नाम का एक शख्स इस बेचारे सब्जी वाले का सब्जी का ठेला छीन लेता है, उसकी सब्जियां फेंक देता है सड़क पर और पैसे की डिमांड करता है। अब ये कौशल ठाकुर बेचारा रोज सब्जी का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, और ऐसे में यदि कोई दादा पैदा हो जाए और इस सब्जी वाले से नाजायज पैसे की मांग करे और ये व्यक्ति अगर पैसा ना दे तो उसकी सब्जियां सड़क पर फेंक दी जाए, सब्जी का ठेला छीन लिया जाए और पैसे की उससे डिमांड की जाए, और उसके बाद उसको यदि मारा पीटा जाए तो वो क्या करे? तो ये बेचारा कौशल ठाकुर ये सागर का रहने वाला है और ये जाकर गोपालगंज थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाता है कि साहब हम तो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, मेरा ठेला छीन लिया, सब्जी फेंक दी, नुकसान कर दिया और मारपीट कर रहा वो अशोक यादव। लेकिन वाह, पुलिस तो पुलिस है। भला पुलिस किसी गरीब की क्यों मदद करे? और जब महीनों बीत गए और इस कौशल ठाकुर को न्याय नहीं मिला पुलिस से, तो उसका अंतिम चारा यही था। उसने दिमाग दौड़ाया और सीधा सब्जियां लेकर पहुंच गया सागर एसपी ऑफिस में, और वहां बकायदा एसपी ऑफिस के बाहर इसने अपनी सब्जी की दुकान सजा ली इस अंदाज में, और बकायदा वहां जोर जोर से आवाज लगाकर लगातार सब्जियां बेचता रहा ताकि पुलिस के मुखिया अधिकारी का ध्यान उनकी तरफ जाए और वो अपना दर्द बता सके। सुनिए उसका दर्द। हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, हम धंधा ये चलाते थे गरीब। किराए से रहते हैं हम, सब्जी का ठेला लगा के फेरी करता हूँ। हमने चूंकि उनके पति से किराए से ठेला लिया था, ना उनने कोई लिखित दिया था ना कुछ दिया था, और उनसे 6000 में फिर 2 महीने किराए से ले आ रहा है। पैसा बागे किराया दो अपन ने, फिर उन्हीं के पति से खरीद लिया 6000 में। फोटो है, पैसे हैं कि फोटो है जब उसके पति से खरीदा है और लिखवाया था उससे, और फिर उसके घर ही बोल रहे अपन ने। फिर 5 महीने बाद उसकी पत्नी आई रंगदारी कर वे हमारे संग, उनके संग 2 गुंडा दारू पी के, उसका पति आया और वो आई मिसे उसकी लोग आई अशोक यादव तहसीली का, झोपड़ी में रहते हैं वो लोग, हमसे जबरदस्ती छीन के ठेला ले गए। हमने 112 पर शिकायत करी पुलिस को, पुलिस आई वीडियो बना के ले गई। हम थाने का आवेदन दिया, फिर गए थाने बुलाया कि यहाँ मिल जाएगा, फिर नहीं दिलवा पर पुलिस देखी आई वीडियो में ठेला दुकान पे दूसरे घर रखे हैं चोरी से, धुतिया बंदो ताव लगा दूसरे घर रखे था उनने, चोरी छुपाए। हमारे पास हमारा दूसरा बल्ले में ठेला लेगा, वो ठेला नहीं दूसरा ठेला लेगा हमारा बल्ले में जबरदस्ती गुंडागिर्दी में, और ये हर जगह ऐसे काम करते हैं। और थाने के चंद दूरी पर 5 मिनट की दूरी पर ठेला रखा है। मतलब पुलिस कह रही हम डराते हैं लेडीज से, गोपालगंज पुलिस कह रही हम लेडीज से डराते हैं। वास्तव में इस सब्जी वाले की मेहनत रंग लाई। एसपी साहब ने ध्यान दिया कि आखिर हमारे ऑफिस के बाहर ये कैसे सब्जी की दुकान लग गई, और जब उन्होंने वास्तविकता भांपी तो इस बेचारे गरीब ने अपना दर्द बताया, जिसके बाद एसपी साहब ने उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। तो ये इंसाफ तो इसे मिला, लेकिन जब तक ये एसपी ऑफिस के बाहर अपनी दुकान सजाए रहा और फेरी की स्टाइल में अपनी सब्जियां बेचता रहा, तो पूरा एसपी ऑफिस बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा। वहां आने जाने वाला हर व्यक्ति इस व्यक्ति को देखता, इसकी दुकान को देखता, इसकी सब्जियों को देखता
और फिर इसका दर्द पूछता तो ये हर व्यक्ति को यही बताता रहा कि गोपालगंज की पुलिस ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए उसने अपने विरोध का एक नायाब तरीका निकाला और आ गया एसपी ऑफिस के आंगन में, जहां उसने सब्जी की दुकान लगाकर अपना एक नए अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया और जिस पर उसकी मेहनत रंग लाई और उसे न्याय मिला।